जी क्वेश्चन नंबर 3 है ए चार्ज Q is placed in air at the center of the line joining the two charges each of magnitude Q. Prove that the system of charges will be in equilibrium if Q is equal to minus Q by 4. ये कह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज है जिसे हम क्या कहते हैं Q, ठीक है। एक चार्ज Q है वो एयर में, उसको हम एज्यूम करते हैं एयर में किसी ऐसी पॉइंट पे कि जहाँ पे एक लाइन है जो दो चार्जेस को आपस में मिला रही है, ठीक है। हम इस चार्ज को उस लाइन के बिल्कुल सेंटर में एज्यूम करते हैं इस तरह कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं हमारे पास जो कि यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीट्यूड जिनका क्या है Q। एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड भी Q है, इसका भी Q है। इन दोनों चार्जेस को एक लाइन आपस में मिला रही है और ये वाला जो चार्ज है Q, इसको एज्यूम करते हैं इसके बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे ये वाला चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप ये बताएं कि अगर ये इस तरह की कंडीशन है, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू माइनस Q बाई 4। तो आप ये बताएं कि ये जो चार्जेस का सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में होगा अगर ये जो चार्ज Q है इसकी वैल्यू क्या हो माइनस Q बाई 4। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, फ़र्ज़ करें R है, ठीक है। अब ये टोटल डिस्टेंस R हो गया, तो अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, इस चार्ज तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या लेते हैं R1 और इसको हम क्या लेते हैं R2, ठीक है। अब ये तो इसके हमने इसको सेपरेट कर लिया, R1 और R2 कर लिया, लेकिन अगर टोटल डिस्टेंस को देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये R था, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ तक देखें ये क्या हो गया, R का हाफ ये हो गया, और इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक R का हाफ ये हो गया। तो एक हमारे पास यहाँ पे R/2 ये हो जाएगा और R/2 ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा। चार्ज हमारे पास Q1 जो है ये प्लस Q, Q2 जो है ये भी प्लस Q है, और ये वाला इसको हम कह लेते हैं Q3, ये इसको Q कह लें, Q इज इक्वल टू ये क्या है माइनस Q बाई 4। और डिस्टेंस हमारे पास R है टोटल, तो अगर यहाँ पे हमने इसको कहा ये वाला R1 हो गया और ये वाला R2 हो गया, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया R/2। दोनों किसके इक्वल हो गए, R/2 के। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे देखें चार्जेस हमारे पास Q1 Q2 Q है, और तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। फोर्स हमने, फ़र्ज़ करें हम इसकी फोर्स फाइंड करते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखते हैं, फोर्स हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन हम कहाँ से लेंगे, कूलम लॉ, एज वी नो F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये कूलम लॉ हो गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं कि इस चार्ज से लेके इस तक, यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस Q बाई 4 है, तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फोर्स हमारे पास होगी उसको हम फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस ये फार्मूला F इज इक्वल टू Q1 यहाँ पे, इसी तरह Q1 है, और Q2 जो है इसको हमने यहाँ पे क्या कहा है Q1 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे देखें Q1 की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, Q की इक्वल है, और ये वाला जो Q है ये किसकी इक्वल है, माइनस Q बाई 4। अब यहाँ पे ये वाला जो माइनस होगा, इस क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने ये कहा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये वाला माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास बच जाएगा Q डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 4, और यहाँ पे R स्क्वायर है, तो R हमारे पास किसकी इक्वल है, R/2 के, R/2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास हो गई एक इक्वेशन। यहाँ से लेके यहाँ तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गई, F इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के।
इसी तरह अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं तो सिंपल फार्मूला हमारे पास फिर वही होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमने ये देखना है कि ये वाला जो सिस्टम है हमारे पास, ये जो चार्जेस का आया कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं, अगर हमारे पास Q की वैल्यू -Q/4 की इक्वल हो। ठीक है, इसको सॉल्व करें। F इज इक्वल टू के Q1 क्या है, माइनस और माइनस प्लस Q/4 और आर स्क्वायर हो जाएगा R/2 स्क्वायर। ठीक है, दोबारा उसी तरह F इज इक्वल टू के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये और ये फिर कैंसिल। F इज इक्वल टू के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें F इज इक्वल टू के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, और यहाँ पे जो इक्वेशन 1 आई थी वो भी F इज इक्वल टू के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें वैल्यूज़ तो हमारे पास दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्शन को देखें, ये वाला जो चार्ज है प्लस ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, और ये वाला जो चार्ज है जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। अब यहाँ पे देखें वैल्यूज़ तो दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और इसके साथ इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, मतलब एक डायरेक्शन इधर और दूसरी डायरेक्शन इधर, दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होंगी तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल करेंगी। तो कैंसिल करने की वजह से यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी, जब मतलब इसकी वैल्यू जब कैंसिल हो जाएगी तो ये वाला जो सिस्टम होगा ये सारे का सारा इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। जी, क्वेश्चन नंबर 4, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁷ कूलम आर प्लेस्ड 15 cm apart. What is the magnitude and direction of electric intensity E at a point midway between the charges? What force would act on proton of charge 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम placed there? ठीक है, क्वेश्चन को समझें। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का ये मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन उनका जो साइन है, मतलब कि एक अगर प्रोटॉन है तो दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁷, मतलब कि मैग्नीट्यूड दोनों का यही है, आर प्लेस्ड 15 cm अपार्ट। यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। एक दूसरे से इस तरह r इज इक्वल टू 15 cm, मतलब कि एक दूसरे से 15 cm के फासले पे पड़े हुए हैं। What is the magnitude and direction of electric intensity E at a point midway between the charges? तो आप ये बताएं कि इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल दरमियान में इस पॉइंट को हम ले लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और यहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी। एक चीज़ हमने ये फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। दूसरी चीज़ है What force would act on proton of charge 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम placed there? तो आप ये बताएं कि अगर इसी पॉइंट पे अगर हम एक और पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि प्रोटॉन यहाँ पे रख लेते हैं जिसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो आप ये बताएं कि इसके ऊपर जो फोर्स हो एग्जर्ट होगी इसकी वजह से या फिर इसकी वजह से उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ये दो चीज़ें आपने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें गिवन देखते हैं, हमें गिवन क्या है, चार्जेस हमारे पास क्या है, दो हैं। हम लिखते हैं एक हमारे पास है Q1, इसको फर्ज करें ये आ गया Q1, ये आ गया Q2, और ये हमारे पास तीसरा चार्ज है Q3। Q1 की वैल्यू हमारे पास यही 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 की वैल्यू है, यहाँ पे क्या कहा था कि इक्वल एंड अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन, मतलब कि जो साइन है उनका एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो ये हमारे पास Q1 फर्ज करें पॉजिटिव है, तो Q2 जो है ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तीसरा चार्ज दिया हुआ है प्रोटॉन Q3, इसकी वैल्यू है ये भी 1 + 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। डिस्टेंस दिया हुआ है इन दो चार्जेस के दरमियान में, r इज इक्वल टू 15 cm। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 15 cm है,
तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का देखें या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का देखें तो ये हमारे पास R1 इस साइड पे हो जाएगा और R2 इस साइड पे। तो यहाँ पे 15 का हाफ यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 7.5 और 70 की जगह आ जाएगा 10⁻² मीटर। तो ये हमारे पास R1 और R2 का जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 7.5 इंटू 10⁻² मीटर आ रही है, ठीक है। इसके अलावा हमने फाइंड करना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है और दूसरा क्या कहा कि फोर्स हमने फाइंड करनी है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी फाइंड करनी है और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, और दूसरा जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स की हमने वैल्यू भी और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन एज वी नो, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल टू फोर्स पर चार्ज, F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F बाई Q0 हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है। अब यहाँ पे देखें E इज इक्वल टू F क्या होता है, कूलम लॉ, F इज इक्वल टू कूलम लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाय R² डिवाइडेड बाय ये वाला Q0 इसी तरह नीचे आ गया। अब यहाँ पे जब ये ऊपर आके इसके साथ क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो E की वैल्यू हमारे पास आएगी E इज इक्वल टू KQ/R²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम यहाँ से फाइंड करते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारे पास इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यूज पुट करें, E इज इक्वल टू K होते हैं हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय, ये पहले फार्मूला बना लें, K इस साइड पे चार्ज कौन सा है, Q1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा R1², ठीक है। E इज इक्वल टू K क्या है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और Q1 चार्ज है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय R कितना है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखें, वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर ली। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अगर यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो ये आते हैं हमारे पास तकरीबन, ये हमारे पास है, फ़र्ज़ करें E1, ये E1 की वैल्यू आ गई इस पॉइंट पे। अब इसकी वजह से यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखना चाहें तो फार्मूला सेम हमारे पास यही होगा, E इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R²। यहाँ पे हमारे पास Q की जगह क्या है, Q2 है, तो E इज इक्वल टू KQ2 डिवाइडेड बाय R² था हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है R2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और Q2 है, यहाँ पे देखें -2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 था, लेकिन यहाँ पे ये जो चार्ज है हमारे पास ये नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे सैम्पल 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 बच जाएगा, और R2 वही 7.5 इंटू 10⁻², ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वाली सारी वैल्यूज़ और ये वाली सारी वैल्यूज़ सेम है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 32 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। अब यहाँ पे देखें एक E1 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, E2। अब यहाँ पे देखें हमने फाइंड क्या करना था कि इस पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखनी थी। तो यहाँ पे देखें चार्ज ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। यहाँ से क्या होगी, इस साइड से रिपल्जन होगी, और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, इस साइड की तरफ क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास E1 है इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ, और ये वाला इस पॉइंट पे जो E2 होगा यहाँ से इस चार्ज की वजह से इसकी डायरेक्शन भी उस तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। मतलब डायरेक्शन जब सेम है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एड अप हो जाएंगी, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब यहाँ पे E1 हमारे पास आया था 32 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, प्लस E2 क्या आया था, ये भी 32 इंटू 10⁻⁴। तो E हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गई वो क्या आ गई, E इज इक्वल टू 64 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है।
जी, अभी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यूज़ थी वो हमने फाइंड कर ली। अब जो दूसरा पोर्शन है, व्हाट फोर्स वुड एक्ट ऑन प्रोटॉन ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लेस देयर। तो यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो हमने दरमियान में यहाँ पे चार्ज रखा था, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे दरमियान में जो चार्ज रखा था प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और यहाँ पे उसकी जो डायरेक्शन है उसके हवाले से बात करते हैं। तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, एज वी नो F = K/Q1 Q2 / R²। कूलम लॉ हमारे पास ये होते हैं, F = K/Q1 Q2 / R²। यहाँ पे हमने ये कहा Q1 है, ये Q2 और यहाँ पे दरमियान में Q3 है। तो यहाँ पे जब फोर्स इसके और इसके दरमियान जो फोर्स होगी वो जब हम देखेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे F = K/Q1 और ये वाला क्या है Q3 / इसको हमने कहा था R1 और इसको कहा था R2। टोटल हमारे पास क्या था, R था। तो ये डिवाइडेड बाई R 1² हो जाएगा। K होते हैं हमारे पास 9 × 10⁻⁹ और Q1 यहाँ पे क्या था 2 × 10⁻⁷ और Q3 है यहाँ पे हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई R1 था 7.5 × 10⁻²। ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 10⁻⁻14 न्यूटन। और इसी तरह अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके दरमियान और इसके दरमियान इस पॉइंट पे जो फोर्स होगी इस चार्ज के ऊपर, इस फोर्स को देखें तो हमने क्या कहा था कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब चार्जेस की वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। तो यहाँ पे जो हमारे पास F2 की वैल्यू आएगी वो भी इसी तरीके से हमारे पास क्या आएगी, F2 = 5.12 × 10⁻⁻14 न्यूटन। ठीक है, मतलब यही वाली वैल्यूज़, क्योंकि हमारे पास देखें चार्ज सेम है तो Q2 की वैल्यू भी यही होगी 2 × 10⁻⁷ और जो चार्ज Q3 है उसकी वैल्यू भी यही होगी, नीचे 7.5 होगा। तो हमारे पास जो टोटल F2 आएगा वो क्या आएगा 5.12 × 10⁻⁻14 न्यूटन। अब यहाँ मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो हमारे पास इस यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवर्ड पॉइंट ए टू बी होगी, मतलब ए से बी की तरफ होगी। तो इस वजह से हमारे पास जो टोटल फोर्स होगी उसको हम क्या करेंगे, F = F1 + F2, मतलब इस फोर्स को और इस फोर्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5.12 × 10⁻⁻14 प्लस 5.12 × 10⁻⁻14। अब यहाँ पे देखें 5.12 × 10⁻⁻14, 5.12 × 10⁻⁻14, दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, F = 5 + 5 10 और 12.24 × 10⁻⁻14 न्यूटन। तो हमारे पास जो फाइनल फोर्स आई, जो हमारे पास आंसर आया वो क्या है 10.24 × 10⁻⁻14 न्यूटन।